जय श्री राम। हे पार्थ, दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपद के आश्रित हुए महात्माजन मुझे सब भूतों का आदि कारण, अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं, इस पर कहते हैं, वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम और गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं, अविरल लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं? कैसा है यह कीर्तिगान? कोई दूसरी उपासना नहीं वरन वही यज्ञ जिसे विस्तार से बता आए हैं, उसी आराधना को यहाँ संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञानयज्ञ द्वारा यजन करते हैं, अर्थात अपनी हानि, लाभ और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है, और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर हैं। यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ता मैं हूं। वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला हष्ट ही है। कर्ता द्वारा जो पार लगता है मेरी देन है। यज्ञ मैं हूं। यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। पूर्तिकाल में यज्ञ जिसका सृजन करता है, उस अमृत को पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्मा में प्रवेश पा जाता है। स्वतः मैं हूं अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों को विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भवरोग को मिटाने वाली औषधि मैं हूं। मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। मंत्र मैं हूं। मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज्य भी मैं हूं। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलीन होती हैं। हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूं। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूं कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना ही है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूं तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता हूं। इसी का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम न करने लगे, तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। कोई लाख आंख मूंदे भजन करे, शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह जिस सतह पर हम खड़े हैं उस स्तर पर उतरकर आत्मा से अभिन्न होकर जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसलिए महाराज जी कहते थे, मेरे स्वरूप को पकड़ो, मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे होता है। अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पिता अर्थात पालन करने वाला, माता अर्थात उत्पन्न करने वाला, पितामह अर्थात मूल उद्गम हूं, जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं, और जानने योग्य पवित्र ओंकार अर्थात ओंकारः वह परमात्मा मेरे स्वरूप में है। मैं सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा को आकर्षित करता हूं और उसे बरसाता हूं। मृत्यु से परे अमृतत्व तथा मृत्यु, सत और असत सब कुछ मैं ही हूं। अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वह सूर्य मैं ही हूं। कभी कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं, आराधना विद्या के तीनों अंग ऋक्, साम और यजुः अर्थात प्रार्थना, समत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले, सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूजकर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत की कामना है, इससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, जैसा पिछले श्लोक में योगेश्वर ने बताया। वे पूजते मुझे ही हैं, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं।
वे पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं, अर्थात वह भोग भी मैं ही देता हूँ। वे उस विशाल स्वर्ग को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना, समत्व एवं यजन की तीनों विधियों से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरी शरण हुए भी कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, किंतु उनका मूल नाश कभी नहीं होता, क्योंकि इस पथ में बीज का नाश नहीं है। जय श्री राम। हर हर महादेव।